हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं द नाउन पोसेसिव केस। द नाउन मीनिंग इन हिंदी संज्ञा, पोसेसिव मीनिंग इन हिंदी संबंध, केस मीनिंग इन हिंदी कारक, संबंध कारक संज्ञा। When the form of a noun is used to show possession or relation, it is said to be in possessive case. जब किसी नाउन के रूप से अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है तब वह नाउन को पोसेसिव केस में होना समझा जाता है। लुक एट द सेंटेंसेस गिवन इन ग्रुप ए एंड बी। ग्रुप ए, नंबर 1, द टेल ऑफ काउ इज लॉन्ग। नंबर 2, दिस इज द यूनिफॉर्म ऑफ लॉयर। ग्रुप बी, नंबर 1, द काउ's tail is long. Number 2, this is the lawyer's uniform. The sentences, now listen carefully, the sentences in group B look more impressive than the sentences in group A. In group B, cow's tail and lawyer's uniform are the possessive case of nouns. So, possessive case means to show possession or ownership. ऑनरशिप मीन्स मालिक, जो मालिक होता है, मालिकाना हक जिसके पास होता है। पोसेशन मीन्स संबंध, अधिकार, हक कह लो, राइट्स कह लो, अथॉरिटी जिसके पास होती है ना। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी नाउन का, किसी संज्ञा का जो है पोसेशन शो होता है, उसकी ऑनरशिप शो होती है, उसी को जो है पोसेसिव नाउन कहा जाता है। अब आप देखिए एग्जाम्पल्स ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के। अब ग्रुप ए का जो है सेंटेंस है वो इतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहा जितना कि ग्रुप बी के सेंटेंस लग। द टेल ऑफ काउ को पोसेसिव नाउन बनाने के लिए काउ के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाकर द काउस टेल लिखा जाएगा। एंड द यूनिफॉर्म ऑफ लॉयर को पोसेसिव नाउन बनाने के लिए लॉयर के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाकर द लॉयर्स यूनिफॉर्म लिखा जाएगा। अब इस दोनों ही सेंटेंसेस में द काउस टेल एंड द लॉयर्स यूनिफॉर्म में टेल का जो रिलेशन काउ से बताया गया है और यूनिफॉर्म का रिलेशन लॉयर से बताया गया है। नाउ द रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ द पोसेसिव केस। रूल 1, व्हेन द नाउन इज सिंगुलर एड अपोस्ट्रोफी एंड एस टू द नाउन। एग्जाम्पल्स देखिए, द जॉन्स बैग, किंग्स क्राउन, रेखा स्कूल, मिस्टर हरीश's बुक। अब देखिए ये जो सारे नाउन हैं, द जॉन, किंग, रेखा एंड मिस्टर हरीश, ये सभी नाउन जो है सिंगुलर हैं, यानी कि एक वचन है। तो इन सब के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, अपोस्ट्रोफी एस। बैग का रिलेशन जॉन के साथ है, ताज का रिलेशन राजा के साथ है, स्कूल का रिलेशन रेखा के साथ है और बुक का रिलेशन मिस्टर हरीश के साथ है। जॉन का बैग, राजा का ताज, रेखा का स्कूल एंड मिस्टर हरीश की बुक। Now, rule 2. When the noun is plural and ends in s, we simply use apostrophe after s. Examples देखिए, farmer's field, baby's toys, lion's cave, flowers color. अब देखिए ये सभी जो नाउन है इसमें फार्मर्स, बेबीज, लॉयंस, फ्लावर्स, ये तो ऑलरेडी प्लूरल हैं, प्लूरल की फॉर्म में है, मीन्स बहुवचन के रूप में हैं, बहुत सारे हैं, फार्मर्स हैं, बेबीज है, लॉयंस, फ्लावर्स, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है। तो अब हम कैसे इसको पोसेसिव केस बनाएंगे, एस के बाद अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। फार्मर्स अपोस्ट्रॉफी, बेबीज अपोस्ट्रॉफी, लॉयंस अपोस्ट्रॉफी, फ्लावर्स अपोस्ट्रॉफी। अब फील्ड का रिलेशन यहाँ फार्मर्स से है, फार्मर्स के खेत, किसानों के खेत, बच्चों के खिलौने, शेरों की गुफा, फूलों का रंग। नाउ रूल 3, व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड इन एस, यूज अपोस्ट्रॉफी एंड एस। एग्जाम्पल्स, चिल्ड्रंस बुक, पीपल्स वॉइस। अब देखिए यहाँ पर भी नाउन जो है प्लूरल की फॉर्म में है बट एंड में जो है एस नहीं है नाउन के, तो हम अपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन अपोस्ट्रॉफी एस, पीपल अपोस्ट्रॉफी एस, बच्चों की किताब, लोगों की आवाज़। यूजेस ऑफ पोसेसिव नाउन्स विद पर्सनिफिएट ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ के बारे में उसके गुण बताना। इंडियाज़ बर्ड, भारत का पक्षी, एट डेथ्स डोर, मौत के दरवाजे पर। विद टाइम, स्पेस एंड वेट,
जब टाइम की बात हो रही हो, स्पेस किसी जगह की बात हो रही हो, लाइक स्काई लगा लो या लाइक अर्थ पे लगा लो कोई भी जगह, वेट भार की बात हो, तब हम पसेसिव नाउन का यूज़ करते हैं। ए वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह की छुट्टी। ए पाउंड्स वेट, एक पाउंड का भार। विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ये तो हम कर ही चुके हैं। अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल्स करे हैं पीछे पसेसिव नाउन के, सारे हमने लिविंग थिंग्स के ही करे हैं। द एलिफेंट्स टेल, द गर्ल्स बुक।